सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम खुशी है और मैं एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूबर भी। यूट्यूबर इन द सेंस कि मैं अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है मेरी जर्नी। मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं अपनी जर्नी शेयर करूं और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मुझे ना एक दो लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेसिकली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, और टीआरई 3 का तो आप देख ही रहे क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमें अपने आगे टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब काफ़ी लोगों का क्या होता है ना कि जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, उसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से ना मेरा यही मानना है कि अगर आप अभी से शुरुआत कर देते हो ना पढ़ना, तो आपके पास बहुत टाइम है और अभी से आप एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ें को क्लियर कर सकते हो, भी अच्छे से। एंड एवरीवन नो दैट कि कंपटीशन का लेवल क्या है। आपको टीआरई 2 के कट ऑफ से ही पता चल गया होगा कि अभी कंपटीशन कितना हाई लेवल का होता जा रहा है। टीआरई 1 ठीक है, नया था, स्टार्टिंग पहला हुआ था, तो लोगों को उतना नॉलेज नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट फिर भी ठीक ठाक मेल वगैरह का ठीक ठाक कट ऑफ था। लेकिन टीआरई 2 का आप देख रहे हो ना, उससे आप अपना एक एज अ मोटिवेशन भी ले सकते हो कि कितना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। और यहाँ पर ना मुझे कपड़ा प्रेस करना था और मेरे प्रेस को ना चूहे ने काट दिया था, पता नहीं कहाँ से चूहा आ जाता है। फिर मैंने उसका घरेलू कुछ जुगाड़ लगाया और फिर मैंने प्रेस किया। मेरे प्रेस में ना बहुत ज़्यादा ही करंट आ रहा था जहाँ से चूहा ने काट दिया था। तो फिर मैंने उसमें पॉलीथीन बांधा और फिर मैं हाथ बचा के कर रही थी और अपने आप में ना कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील कर रही थी। और हाँ, आप लोग इसे घर पर बिल्कुल ट्राई मत करना। और आज है ना मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा सा मेडिकल इश्यू हो गया था, तो इसकी वजह से मेरा स्टडी का रूटीन भी इधर उधर हो गया और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अभी भी मैं शेड्यूल में नहीं आई हूँ, मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ उस तरीके से। लेकिन फिर भी मेरे से जितना जो होता है मैं ट्राई करती हूँ कि अपना दिन को यूटिलाइज़ करूँ। लेकिन आपको पता है ना कि घर में जब मेडिकल इशू होता है तो फिर थोड़ा सा माइंड सेट और हर चीज़ इधर उधर हो जाता है। बस आप लोग प्रे करना कि जो भी है सब अच्छे से ठीक हो जाए। सो अभी मैं यहाँ पे ना भारत का 2011 का जनगणना यहाँ पे पढ़ रही थी और आप सबको पता है कि 2011 का जनगणना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत सारे आए हैं। तो और अभी जो रिसेंटली बिहार में हुआ है जातिगत जनगणना, और हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्ज़ाम हुआ ना, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जातिगत जनगणना के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर ही लेना चाहिए। और ये जो 2011 का जनगणना में पढ़ रही थी, वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ रही थी, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। एक तरफ क्वेश्चन है, दूसरी तरफ उसके आंसर्स दिए हुए हैं। और ये एसपीडी का मैंने एक बुक लिया हुआ था, बिहार शिक्षक भर्ती का, जो कि सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही बेस्ट है। और वन लाइनर के फॉर्म में है ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो अगर आपको चाहिए ना तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और यूट्यूब पे भी शायद आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया हुआ है कि मैं ना अपने स्टडी को स्लॉट वाइज करती हूँ। तो मेरा सुबह का स्लॉट ख़त्म हुआ, फिर मेरी सिस्टर को मैं लेने गई थी स्कूल और रास्ते में गन्ने का जूस दिखा, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग वहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे थे। और ये रास्ते का व्यू है, बहुत प्यारा था, लेकिन गर्मी भी उतना ही ज़्यादा लग रहा था। चलो कोई नहीं, जितना कहते हैं ना कि जितना आप जलोगे उतना ही निखरोगे। तो यहाँ पर ना मैं फिर घर पहुँच के और दोपहर का खाना वाना खाया हम लोगों ने, और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मेरा क्या होता है ना, जैसे मैं धूप से आती हूँ ना तो मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए होता है। फिर मैं रेस्ट करके और फिर वापस पढ़ने बैठी। और जैसे आप यूट्यूब खोलो ना तो बहुत सारे न्यूज़ जैसे सामने आ जाएंगे ना कि आपको सच में डिमोटिवेट फील होगा बहुत ज़्यादा कि सच में हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आगे जाके कुछ होने वाला है कि नहीं है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि खान सर की लाइन है कि रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है ना तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ रही हैं, कठिनाई आ रही है, तो आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थरों को तराश की मूर्त नहीं बनाए जाते हैं। तो बस यही सोचती हूँ मैं भी अपने आप में कि चलो ठीक है, इतनी कठिनाई आ रही है तो आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। और चलो ठीक है, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो देखो, एजुकेशन जो होता है ना और जो अपना नॉलेज होता है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो कभी ना कभी पे ऑफ करता ही है। तो यही सोच के ना अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। देखो, हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको खुद से हर चीज़ बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें हमेशा गॉड को ना थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान जी को, कि भगवान जी हमें इस लायक बनाया ना आपने कि हम बना सकते हैं चीज़ों को। और आप तो यकीन मानिए, जो चीज़ें बनाते हैं ना उनसे ज़्यादा नॉलेज जिनको बना मिलता है ना उनके पास कभी नहीं होता है। तो इसीलिए अपने आप को ना हमेशा यूनिक समझना चाहिए, और मैं तो बहुत अपने आप को यूनिक समझती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कीजिएगा। बाय बाय।